प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे जैसे भी होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। स्टूडेंट, मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को बहुत ही मनोयोग से सुनना। जी हाँ, लेकिन सुनने से पहले मैं रियल बता दूं प्यारे बच्चों, हो सकता है मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण से आज कुछ बच्चों के हृदय को आघात पहुंचे, लेकिन बात कड़वी है पर सच भी है। सब कुछ बताने वाला हूं स्टूडेंट, जो बता रहा हूं बहुत मनोयोग से सुनिएगा, फिर आप मजबूरन मजबूर होकर यकीन करोगे कि हाँ सर सही कह रहे हैं। सारी चीजों पर हम बात करेंगे। याद रखना, एग्जाम डेट को लेकर मैंने आपको बताया था, पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया था स्टूडेंट कि सच में इसके बाद वीडियो नहीं आएगी, लेकिन आज ये लास्ट बार है जो मैं बता रहा हूं कि आप भी यकीनन यकीन मानोगे सच में ये बात सुनकर। जो बच्चे अगर सोशल मीडिया पर किसी को गुमराह कर रहे हैं, कोई शिक्षक है, तो उनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। वो मैं बताने जा रहा हूं, एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं उन बच्चों से विनम्र आग्रह करता हूं कि डेली आप मॉक टेस्ट दे, डेली मॉक टेस्ट दे। जो प्रश्न आपको ना आए उसको एक डायरी बनाकर लिखिए और उसको सर्चेबल टॉपिक बनाइए। डेली कुछ ना कुछ नई चीजों को अपडेट कर पढ़िए। सफलता आपके लिए हमेशा खुले मिलेंगे, या सफलता के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले मिलेंगे, नो डाउट। जितना प्रैक्टिस कर पाते हैं उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस सब्जेक्ट वाइज करें। जैसे जो बच्चे जितने भी बीएस पीएससीएल के फॉर्म फिल किए गए हैं, जो भी फिल किए गए हैं, हिंदी है टॉपिक, कंप्यूटर है टॉपिक, रीजनिंग है टॉपिक, जीके जीएस जो भी आप में आ रहा है, अगर आप हिंदी दे रहे हैं प्यारे बच्चों तो हिंदी का अलग दीजिए, कंप्यूटर का अलग दीजिए, जीएस का अलग दीजिए। और इसके बाद जब एग्जाम की घड़ी नजदीक होगी, ये बात सच है, जब लोग मॉक टेस्ट दे रहे होंगे आपके लिए सफलता के दरवाजे खुले मिलेंगे, नो डाउट। किसी के बहकावे मत आए। इसके साथ साथ मैंने प्यारे बच्चों बताया था 2 मिनट 1 मिनट थोड़ा और वेट करिए। उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा जो बताया था हिंदी नोट्स, अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हिंदी नोट्स और कंप्यूटर की बार बार आप बात करते हैं। स्टूडेंट ऐसा नहीं है, इतने कम शुल्क में मैं जो प्रोवाइड करा दे रहा हूं ना, पूरे सोशल मीडिया पर पहले आप घूम लीजिए। और इतना अच्छा कंटेंट मैं दे रहा हूं कि जिसको पढ़ने के बाद ना नंबर नहीं ऑटोमेटिक नंबर आपके गेन होंगे, क्योंकि हमारी टीम उसी कंटेंट पर ज्यादा फोकस करती है ताकि ज्यादातर बच्चे सेलेक्ट हो। जो बच्चे ज्यादातर प्रश्न गलत करते हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट पर हम लोग ज्यादा ध्यान बच्चों को दिलाते हैं ताकि उनका सिलेक्शन हो, शिक्षण संस्थान का नाम हो और ताकि और बच्चे आए। याद रखना, हिंदी प्लस कंप्यूटर, हिंदी प्लस कंप्यूटर जो प्यारे बच्चों मैंने आपको नोट्स के लिए बताया था, हिंदी प्लस कंप्यूटर नोट्स प्यारे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दोनों RS 100 में मिल रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था ये बात सच है। याद रखना स्टूडेंट, एग्जाम डेट की बात तो मैं बता रहा हूं, 2 मिनट और रुकिए, कि 10 मार्च के बाद आपको ये नोट्स नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि हमारी टीम, मैंने कई बार आपको बताया, दूसरे एग्जाम पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं। याद रखना 10 मार्च तक का ऑफर है ये। 10 मार्च तक आपको ये नोट्स RS 100 में प्रोवाइड कराए जाएंगे। क्या क्या रहेगा सब कुछ मैं बता रहा हूं, याद रखना। और 10 मार्च के बाद जिन बच्चों को चाहिए, जैसे जो बच्चे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट मैं समझ रहा हूं सबकी स्थितियां और परिस्थितियां बराबर नहीं होती है, क्योंकि हम सभी एक घर परिवार के हैं, तो लोगों को पता है। जिन बच्चों को 10 तारीख नहीं लेना है, लेकिन वो मैसेज कर सकते हैं 12, 13 या 14 तक, 12 तक, 13 तक या 14 तक, लेकिन वो व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कर देंगे स्टूडेंट कि हम सर 11 तारीख को लेंगे या 12 तारीख को लेंगे। लेकिन मैसेज करने के बाद उनको इसी चार्ज में मिलेगा। बाकी आप मैसेज जरूर कर दीजिएगा जिन बच्चों को अगर चाहिए, यानी 10 के बाद आपको नोट्स नहीं मिलेगा। और अगर जिन बच्चों को चाहिए लेकिन 10 के बाद, तो व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर करिएगा, उनको इसी शुल्क में मिलेगा। और जो बच्चे मैसेज नहीं करेंगे या जो बच्चे नहीं ले पाते हैं, फिर याद रखना ये नोट्स मिलना बंद हो जाएगा। हिंदी कंप्यूटर जो मैं दे रहा हूं, जो अच्छा कंटेंट दे रहा हूं,
जिनको चाहिए वो मैसेज जरूर कर देंगे, जिनके पास पैसा नहीं हो पा रहा है RS 100 स्टूडेंट, तो अगर 11 तारीख को हो जाता, 12 तारीख को, तब भी आप परचेज कर पाएंगे, लेकिन कब, जब आप मैसेज किए रहेंगे तब। स्टूडेंट उसके लिए कौन क्या चीजें इसमें रहेंगी, व्हाट्सएप नंबर हम लिख दे रहे हैं पहले 98890790 हमने कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डाली थी प्यारे बच्चों कट ऑफ की, वो भी मैं बता रहा हूं। लगभग 1500 बच्चों ने कम्युनिटी पोल पर वोट किए। 9889790705 ये व्हाट्सएप नंबर है प्यारे बच्चों, ये व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स को परचेज कर सकते हैं, और याद रखना शुल्क पे करने के बाद तुरंत आपको ये चीज भेज दिया जाएगा। अच्छा, हिंदी में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ऑब्जेक्टिव मिलेंगे क्या? ध्यान से सुनना एक एक मेरी बातों को। ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों इसमें हिंदी में आपको नहीं मिलेगा। कहां कहां ऑब्जेक्टिव मिलेगा पहले समझ लो। हिंदी में मैंने उन सभी प्रश्नों को रखा है, अपवाद वाले प्रश्नों को रखा है, जितने भी उदाहरण आपके BS PSCL में आए हैं, अदर कठिन से कठिन स्तर तक के उदाहरण मैंने रखा है जो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं। कोई ऐसा प्रश्न ना हो स्टूडेंट कि हिंदी का एक टॉपिक छूट जाए। सोच लो, अगर आप एक मार्केट से पुस्तक लेने जाते हैं स्टूडेंट, तो आपको कितने में ये मिलता है? आपको पता है 200 से 250 में सिर्फ आपको ये बुक मिलेगी। अच्छी बुक लेंगे तो 300 के नीचे आपको बुक नहीं मिलेगी। बाकी हर एक चैप्टर मैंने इसमें कवर कराया है, बहुत सारे बच्चों ने परचेज किया। पढ़ने के बाद ऑटोमेटिक प्यारे बच्चों उनके नंबर गेन हो रहे हैं, और वो मैसेज भी कर रहे हैं कि सर क्या इसका ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा क्या? तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप अपने पैसे को वेस्ट बिल्कुल ना करें। मैंने सब कुछ इसमें रखा है स्टूडेंट। कंप्यूटर में प्यारे बच्चों मैंने हैंड नोट से वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट को मैंने इतने अच्छे से मेंशन किया है, ईमेल को और नेटवर्किंग सारी चीजों को बहुत अच्छे से मैंने मेंशन किया है। हैंड नोट्स में वर्ड की अंतर्गत कितने प्रश्न बन सकते हैं, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, जो जो एग्जाम में पूछे गए हैं, सब हैंड नोट्स में रखे गए हैं। इसके साथ साथ हैंड नोट्स के साथ साथ नोटबुक आपको एक मिलेगी प्यारे बच्चों। इस नोटबुक में 820 MCQ होंगे। अगर जो बच्चे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव लेना चाहते हैं, इसी सब कुछ में इंक्लूड है, याद रखना सब कुछ इसी में इंक्लूड है। जो बच्चे अगर लेना चाहते हैं तो सबको उनको मिलेगा, हिंदी और कंप्यूटर का। जो बच्चे BS PSCL का टेक्निकल अगर प्रीवियस ईयर पेपर लेना चाहते हैं, मैंने आपसे पहले बताया था कि टीम ने तैयार कर लिया सब कुछ स्टूडेंट। याद रखना आपको अगर ये चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर सिर्फ और सिर्फ चाहिए स्टूडेंट, तो 10 मार्च के बाद आपको नहीं मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर टोटल चाहिए हिंदी, कंप्यूटर और ये टेक्निकल का पेपर प्यारे बच्चों, तो 150 लगेगा। लेकिन अगर जो बच्चे हिंदी और कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो 100 रुपीज में उनको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, 1000 MCQ भी मिलेगा और नोटबुक भी मिलेगा, हिंदी का सारा सिलेबस मिलेगा, सब कुछ। अच्छा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 10 मार्च के बाद आपको नहीं मिल पाएगा। अगर लेना है तो मैसेज कर दीजिएगा, फिर आपको उसी शुल्क में मिल जाएगा। आइए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे जो बच्चे बहुत मनोयोग से आज इस वीडियो को सुनने के लिए तत्पर तैयार हैं कि क्या सर बताने वाले हैं कि एग्जाम डेट के बारे में। ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ साथ मैं कट ऑफ बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, मैंने सब कुछ ब्यौरा ही तैयार किया है, नहीं तो आप लोग कहोगे कि नहीं। देखिए स्टूडेंट, जो कम्युनिटी पोल पर मैंने पोस्ट डाला था उसमें स्टूडेंट 60+ मैंने डाला था, सिर्फ ऐसे करके 60+ जो बच्चे हैं, याद रखना वो 50% बच्चों ने वोट किया था। यानी जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं बच्चे, 60+ नंबर ज्यादातर बच्चों के आ रहे हैं, 50% वोट आया था। वही प्यारे बच्चों, जब मैंने 65% की बात की तो वहां स्टूडेंट याद रखना 19% बच्चों ने वोट किया है कि सर मेरे 65% आ रहे हैं। कट ऑफ कितनी जाएगी एग्जैक्ट उससे नीचे नहीं जाएगी। पढ़ना चालू कर दो प्यारे बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं 70+ जो मैंने कम्युनिटी पोल पर पोस्ट डाली थी। 70+
70 प्लस प्यारे बच्चों, कितने बच्चों ने वोट किया है? सिर्फ और सिर्फ मात्र 15%। आइए अब बताते हैं कहानी क्या है, इसके पीछे का राज। स्टूडेंट याद रखना, वास्तव में अगर सिलेक्शन लेना है तो इसी के एरिया में आना पड़ेगा। जो बात सच है, इसी के इर्द गिर्द में कोई भी एग्जाम हो, आप जाके देख लीजिएगा। BSc वाले बच्चों ध्यान दो, कोई रिजल्ट आ रहा आपके यहाँ या आपसे संबंधित, ध्यान से सुना, 70% जरूर होना चाहिए नंबर। मतलब जितने भी प्रश्न हो उसका 70 नंबर, 70% निकाल लीजिएगा, वही उतनी मेरिट जाएगी। और इतने करने वाले बच्चे जो है ना, ये सेलेक्ट होंगे, ये सेलेक्ट होंगे। बाकी अब कुछ जो गर्ल है हमारी ऋषि बहने, उनके हो सकते हैं 60 प्रश्न अगर सही हो रहे हो, 65 भी सही हो रहे हो, 65 प्लस भी, तो उनके सिलेक्शन आराम से हो जाएंगे, नो डाउट, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, रह गई एग्जाम की बात, रह गई एग्जाम डेट की बात, तो सारी चीजें गुप्त रखी जाती है, सारी सूचनाएं गुप्त रखी जाती है, किसी को कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। दूसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना एक एक बात, फिर आप यकीनन यकीन करोगे। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया पर जितने भी लोग आपको ये बता रहे हैं कि कंपनी नहीं कंडक्ट होगी, एग्जाम अगस्त में होगा या जुलाई में होगा, तरह तरह की बातें हो रही हैं और आप देखते भी होंगे डेली। मैं लेकिन उनसे पूछता हूं या आपसे पूछता हूं जो जिनके ऊपर आप बिलीव करते हैं कि कंपनी अभी कंडक्ट नहीं हो पाई है, बहुत छात्र गए, बहुत शिक्षक गए। स्टूडेंट, जब सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक फर्जी नोटिस वायरल हुई थी, तो आप लोग ये नहीं समझ पाए, लोगों ने नहीं समझ पाया कि ये चीज क्या सच है। लोगों ने फर्जी नोटिस जो वायरल हुई थी, इतने सेंटर बनाए गए हैं, इस डेट में पेपर है, फर्जी नोटिस वायरल हुई थी, उसको सच मानकर लोगों ने बता दिया कि एग्जाम डेट आउट हो चुका। क्या प्यारे बच्चों उस समय कंपनी कंडक्ट नहीं थी? क्या मीटिंग नहीं हुआ था? क्या ये जानकारी सभी को थी? अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और किसी से नहीं। एक बात जाते जाते कह रहा हूं, जब उस समय लोगों ने बताया था, और प्यारे बच्चों मेरे पास आप ही लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया, और मैं उस समय अपने गांव जा रहा था, जैसे ही घर पहुंचा मैं उस नोटिस को बहुत अच्छे से मेंशन किया, देखा, और तुरंत मैंने लाइव आकर बताया था। जो बच्चे थे सच है, लाइव वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्यारे बच्चों, कि ये एग्जाम डेट नोटिस जो आया है ये फर्जी है, सबसे पहले मैंने बताया था। और उस समय मेरी वीडियो ये नहीं पाए होंगे कि एग्जाम डेट आउट हो चुका। सहमत है तो एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एग्जाम की डेट सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, 10 दिन पहले आपको पता चलेगा, कुछ भी नहीं भनक लगेगा, आप उसी के बहकावे में रह जाएंगे और तैयारी भी नहीं पूरी हो पाएगी, बस ऐसे ही रह जाओगे प्यारे बच्चों। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरे द्वारा कराई गई ध्वनियों को बहुत अच्छे से सुने। आप अपनी तैयारी को ये मानकर चले कि मेरा एग्जाम 1 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, फिर देखो कितनी जबरदस्त तैयारी होगी प्यारे बच्चों। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते रोक दे। अरे एग्जाम के लिए यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है, एग्जाम तो एक दिन जरूर होगा। अपने दिलो दिमाग में, अपने जहन में, अपने मानस पटल में, अपने रग रग में ये चीजें बसा लीजिए कि इस बार एग्जाम चाहे जब होगा, मेरा नाम उसमें जरूर होगा। ये सोच के तैयारी करो। बाकी प्यारे बच्चों मैं रियल बता दूं, जितनी जानकारी मैं दे रहा हूं सही दे रहा हूं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दे रहा हूं, सोशल मीडिया पर भरोसा बिल्कुल ना करें। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जो बच्चे गलत कमेंट करते हैं, याद रखना, उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। आपके गलत कमेंट करने से बेटा कुछ भी नहीं होता है। पढ़ाई करो, अच्छे से सेलेक्ट हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़े हैं,
रीजनिंग की क्लास उनको मैं बता दे रहा हूं, होली के बाद आपकी रीजनिंग की क्लास प्रॉपर चलेगी, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं कि एग्जाम कब तक होगा। क्योंकि जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, आप देखे होंगे मेरी जितनी भी न्यूज स्टूडेंट आप तक पहुंच रही होगी सारी सकारात्मक होगी, और वैकेंसी से लेकर आने तक की बात, इंक्रीज होने तक की बात, सब कुछ मैं आपको सही बताया हूं। इसलिए हम लोग अपने यहाँ शिक्षण संस्थान में मॉक टेस्ट दिला रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं ताकि अधिक बच्चे सेलेक्ट हो। ये नहीं कि बस दिन भर हम नेट पे ही देखते रहे एग्जाम कब होगा एग्जाम कब होगा, और जब आ जाए बस फिर प्यारे बच्चों फंस जाओगे। तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए 10 मार्च तक ये चलेगा प्यारे बच्चों, और जिनको लेना है वो याद रखना मैसेज जरूर कर देंगे, है ना। तो आपको इतने रुपए में मिल जाएगा सब कुछ। जिन बच्चों को लेना व्हाट्सएप नंबर है, तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए दिन प्रतिदिन। और मैंने आपसे बताया था एग्जाम के लिए, अब कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूं। बाकी प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।